हेलो हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमित रंजन, एमबीबीएस एंड एमडी इन पैथोलॉजी। आज हम डिस्कस करेंगे लिम्फोसाइट एक्टिवेशन एंड इम्यून रिस्पॉन्सेस। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे बॉडी में जो एंटीजन आता है वो कहीं भी आ सकता है, किसी भी मोड से हमारे बॉडी के अंदर आ सकता है। कोई कट लगा, उसके चलते कोई बैक्टीरिया घुस गया, या फिर हम इनहेल कर लिए, या हम डाइजेस्ट कर लिए, ठीक है। इस तरह से अलग अलग रूट्स के थ्रू एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर आ सकता है। और फिर जब वो एंटीजन हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है तो उसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल खा जाता है और उस एंटीजन के कुछ पार्ट को अपने सेल सरफेस पे प्रेजेंट करता है। तो ये जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, जो कि एंटीजन को प्रेजेंट कर रहा है अपने सेल सरफेस पे, ये हर एक बॉडी पार्ट से घूमता घूमता आ जाता है लिम्फ नोड में। लिम्फ नोड में जब आता है तो ये है हमारा लिम्फ नोड। लिम्फ नोड में पहले से नाइव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, नाइव टी सेल्स। ये नाइव टी सेल्स आगे जाके CD4 सेल हेल्पर सेल्स एंड CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बन सकते हैं। तो हमारे पास नाइव सेल्स हैं जो CD4 प्लस सेल्स बन सकते हैं या फिर CD8 प्लस सेल्स बन सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इनमें जो दो हमारे लिम्फ नोड में जो सेल्स दिख रहे हैं, इनमें हम एक को CD4 सेल्स मान सकते हैं, एक को CD8 सेल्स मान सकते हैं। ये दोनों ही नाइव है जो आगे जाके CD4 या CD8 सेल्स में कन्वर्ट होंगे। अब हमारा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आ गया। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है वो आगे जाके लिम्फ नोड में अपने सरफेस पे जो एंटीजन है वो नाइव सेल्स को प्रेजेंट किया। जब वो नाइव सेल्स को प्रेजेंट किया तो आगे उन नाइव सेल्स और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के बीच में इंटरेक्शन होगा। अब हम देखेंगे कि ये इंटरेक्शन होता कैसे है। ये हो गया हमारा लिम्फ नोड। ये हमारा लिम्फ नोड जो है, इसमें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल अपना एंटीजन जो है वो प्रेजेंट कर रहा है अपने सेल सरफेस पे। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल अब इंटरेक्ट कर रहा है CD8 बनने वाले नाइव टी सेल्स पे। अब ये जब इंटरेक्शन हुआ तो ये जो नाइव टी सेल्स है ये मैच्योर कर गया CD8 सेल्स में और प्रोलिफरेट भी कर गया। सो दिस इज द प्रोलिफरेशन, नंबर बढ़ गया। सिमिलरली जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है वो CD4 हेल्पर टी सेल्स के साथ भी इंटरेक्ट करेगा और उनमें प्रोलिफरेशन करवाएगा और उनका मैच्योरेशन करवाएगा मेमोरी एंड इफेक्टर सेल्स में, ठीक है। अब हम दोनों को अलग अलग पार्ट करके देख लेते हैं। पहले CD8 सेल्स कैसे बन रहे हैं वो देख लेते हैं, फिर CD4 के सेल्स कैसे बन रहे हैं वो हम देख लेते हैं। नाइव सेल्स से कैसे CD8 सेल्स बन रहे हैं और कैसे CD4 सेल्स बन रहे हैं ये हम देख लेते हैं। ये हम देख रहे हैं CD8 सेल्स कैसे बन रहे हैं, ठीक है। CD8 सेल्स कैसे बन रहे हैं इसको हम दूसरे प्रेजेंटेशन में देख रहे हैं। इसमें जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आया, उसके सरफेस पे एंटीजन पहले से है। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल अपना एंटीजन प्रेजेंट किया CD8 सेल्स को। CD8 सेल्स आगे प्रोलिफरेट किया और अपना ही एक मॉलिक्यूल सिक्रीट किया, दैट इज इंटरल्यूकिन 2। ये इंटरल्यूकिन 2 CD8 सेल्स खुद सिक्रीट किया और ये जो इंटरल्यूकिन 2 है वो खुद ही के ऊपर काम करता है। दिस इज कॉल्ड ऑटोक्राइन एक्शन ऑफ इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन 2 secreted by CD8 cells and it acts also on CD8 cells। इसके चलते आगे जाके जो CD8 सेल्स हैं वो प्रोलिफरेट करेंगे और साथ ही साथ वो मैच्योर करेंगे इनटू इफेक्टर सेल्स एंड मेमोरी टी सेल्स। ये हमने देखा CD8 टी सेल्स का मैच्योरेशन एंड प्रोलिफरेशन विद द हेल्प ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हु इज प्रेजेंटिंग एंटीजन ऑन इट्स सेल सरफेस। अब हम आगे देखते हैं CD4 सेल्स का कैसे मैच्योरेशन हो रहा है और साथ ही साथ प्रोलिफरेशन हो रहा है ड्यू टू एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो कि एंटीजन प्रेजेंट कर रहा है नाइव सेल्स को, जो कि CD4 में मैच्योर करेगा और साथ ही साथ प्रोलिफरेशन करवाएगा। अब ये देखो, ये जो ब्लू वाला पार्ट दिख रहा है वो सेल है और सेल का मेम्ब्रेन जो है येलो कलर में लिपिड बाइलेयर है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है जो सेल है, जो ब्लू वाला पार्ट जो सेल है और उसका जो सेल मेम्ब्रेन है जो येलो कलर पार्ट में दिख रहा है जो लिपिड बाइलेयर है, ये सेल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। सिमिलरली नीचे में भी एक दूसरा सेल है जो कि CD4 टी सेल्स है और जिसका लिपिड बाइलेयर है, ठीक है। तो ये जो व्हाइट वाला पार्ट, बीच वाला पार्ट है, एम्प्टी स्पेस है जिसमें ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और CD4 सेल्स का इंटरेक्शन होगा। सो इसका इंटरेक्शन होगा कैसे?
एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के पास MHC2 कॉम्प्लेक्स है, जिसके कि अल्फा और बीटा सब यूनिट्स हैं। ये अल्फा और बीटा सब यूनिट जो होते हैं ये एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के सरफेस पे। अब ये जो एंटीजन है, इस एंटीजन को रीड करने के लिए CD4 टी सेल्स के टी सेल रिसेप्टर जो होते हैं उसका अल्फा और बीटा सब यूनिट इस एंटीजन को रीड करता है। ये दोनों जो सब यूनिट हैं अल्फा और बीटा, ये दोनों डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड रहते हैं। ये मेजर यूनिट्स हैं, इनको छोड़ के और सब यूनिट्स भी होते हैं टी सेल रिसेप्टर में, CD4 टी सेल्स में, जो इस प्रकार है। सबसे पहले तो दो जाई जो मिलके जीटा बनाते हैं, और एक गामा और एक इलिप्सन जो मिलके CD3 बनाते हैं। साथ ही साथ एक डेल्टा और इलिप्सन जो कि साथ ही साथ मिलके CD3 बनाते हैं, और एक मॉलिक्यूल CD4 का जो कि CD टी सेल्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये रीड करता है MHC कॉम्प्लेक्स 2 को। सो नीट पीजी क्वेश्चंस में ये पूछा जा सकता है कि CD4 किसके साथ कंपैटिबल है। CD4 कंपैटिबल है MHC2 के साथ, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो होता है ये सिग्नल 1 कहलाता है। सिग्नल 2 जो होता है वो होता है ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ CD80 और CD86 ऑफ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंड इंटरेक्शन विथ CD28 ऑफ CD4 T cells. So this is called signal 2. इस तरह से CD4 T cells और एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का इंटरेक्शन हुआ, जिसके चलते आगे वो मेमोरी और इफेक्टर सेल्स में कन्वर्ट हुआ, साथ ही साथ वो प्रोलिफरेट किया और सर्कुलेशन में आ गया, ठीक है। तो हमने देखा CD8 T cells जो होता है वो खुद ही इंटरल्यूकिन 2 छोड़ता है जब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल अपना एंटीजन अपने सेल सरफेस पे दिखाता है, और जिसके चलते वो आगे मेमोरी और इफेक्टर सेल्स बनता है। CD4 T cells जो होते हैं वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जब एंटीजन दिखाता है तो वो आगे जाके वो अपने टी सेल रिसेप्टर्स के थ्रू इंटरेक्ट करता है। टी सेल रिसेप्टर्स में हमने देखा कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का अल्फा और बीटा सब यूनिट एंटीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो एंटीजन जो है इसको रीड करने के लिए अल्फा और बीटा सब यूनिट ऑफ टी सेल रिसेप्टर काम कर रहा है। इसके साथ कुछ और भी होते हैं, जैसे दो जाई मॉलिक्यूल मिलकर जीटा बना रहे थे, और डेल्टा और इलिप्सन मिलकर CD3 बना रहे थे, और इलिप्सन और गामा मिलके CD3 बना रहे थे। इसको छोड़ के CD4 एक मॉलिक्यूल होता है CD4 टी सेल्स के पास जो कि MHC कॉम्प्लेक्स 2 को रीड करता है। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि MHC कॉम्प्लेक्स 2 इज कंपैटिबल विद CD4 टी सेल रिसेप्टर्स। ओके, नाउ इसके चलते सिग्नलिंग 1 होता है। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का CD80 और 86 इंटरेक्ट करता है CD28 ऑफ CD4 टी सेल्स, इसके चलते सिग्नल 2 होता है। तो ये पूरा का पूरा एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स CD4 भी और CD8 हमने समरी में बता दिया, और अपना हमने एनिमेशन के थ्रू भी समझा दिया। अब हम आगे देखते हैं कि एक्टिवेशन के बाद क्या होता है। ये हो गया आपका CD8 टी सेल्स के बारे में, और ये हो गया CD4 सेल्स के बारे में। अब हम आगे देखेंगे तो ये जो लिम्फ नोड के अंदर ये जो प्रोलिफरेशन एंड एक्टिवेशन ऑफ CD8 एंड CD4 लिम्फोसाइट्स हुआ, ये ब्लड वेसल्स में आ जाएंगे। कैसे आएंगे? ये जो है CD4 सेल्स ब्लड वेसल्स में आ गए लिम्फ नोड से, और CD8 सेल्स भी ब्लड वेसल्स में आ गए लिम्फ नोड से। इसको बोलेंगे हम लोग डिफरेंशिएटेड इफेक्टर एंड मेमोरी टी सेल्स इंटर इनटू सर्कुलेशन। अब जो सेल्स नाइव टी सेल्स जो थे वो CD4 और CD8 में मैच्योर कर गया, डिफरेंशिएट कर गया, और प्रोलिफरेशन अपना नंबर बढ़ा के वो सर्कुलेशन में आ गए हैं। अब ये आगे बढ़ेंगे सर्कुलेशन में, और कहाँ तक जाएंगे? जहाँ पे एंटीजन का साइट है बॉडी में, जहाँ भी एंटीजन है, जहाँ पे भी माइक्रोब घुसा है एंटीजन है, वहाँ तक ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू जाएंगे। वहाँ पे जो है ये CD4 सेल्स जो है, ये CD4 सेल्स बाहर निकल जाएंगे, सर्कुलेशन से बाहर निकलेंगे और टिश्यू तक जाएंगे। टिश्यू में पहले से एंटीजन खाया हुआ मैक्रोफेज बैठा हुआ रहेगा जो अपने सरफेस पे एंटीजन को दिखाएगा CD4 को। CD4 इन रिटर्न साइटोकिन्स प्रोड्यूस करेंगे, और साइटोकिन्स जो है वो इन मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर देगा
और जो इंजेस्टेड बैक्टीरिया है उनको मारने में हेल्प करेगा। साइटोकिन्स एक और रोल प्ले करते हैं, दैट इज इन्फ्लेमेशन करवाते हैं। वो न्यूट्रोफिल्स बुलाते हैं और उस साइट पे जहाँ पे माइक्रोब्स या फिर एंटीजन है वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स आके विद द हेल्प ऑफ साइटोकिन जो कि CD4 टी सेल्स प्रेजेंट कर रहे हैं, सिक्रीट कर रहे हैं, उनके हेल्प से न्यूट्रोफिल्स इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करते हैं माइक्रोब्स को या एंटीजन को मारने के लिए। CD8 टी सेल्स जो हैं वो डायरेक्टली सर्कुलेशन से बाहर निकलेंगे और ऐसे सेल्स पर अटैक करेंगे जिन्होंने माइक्रोब्स को इंजेस्ट करके रखा है। मतलब इंट्रासेलुलर माइक्रोब्स जो सेल लेके बैठे हुए हैं, जो सेल्स इन्फेक्टेड है इंट्रासेलुलर माइक्रोब्स के चलते, उन पे एक्ट करेगा CD8 सेल्स जो है वो सर्कुलेशन से बाहर आएगा और वो सर्कुलेशन से बाहर आके जो इन्फेक्टेड सेल है जिनके अंदर इंट्रासेलुलर माइक्रोब्स है वो अपने सेल सरफेस पे, क्योंकि एंटीजन प्रेजेंट कर रहे हैं, इसीलिए CD8 उन्हें पहचान लेगा। जब उन्हें पहचान लेगा, ये आपका पेप्टाइड आ गया, एंटीजन पेप्टाइड, जब ये CD8 टी सेल्स इस एंटीजन को पहचान लेगा सेल सरफेस पे, तब इस सेल का लाइसिस हो जाएगा और ये इन्फेक्टेड सेल मर जाएगा ताकि इन्फेक्शन आगे बढ़े। तो ये था कि किस तरह से लिम्फोसाइट्स एक्टिवेट होते हैं, प्रोलिफरेट होते हैं, सर्कुलेशन में जाते हैं और क्या रोल प्ले करते हैं, किस तरह से वो साइटोकिन्स प्रोड्यूस करके इन्फ्लेमेशन करवाते हैं या मैक्रोफेज एक्टिवेशन करवाते हैं, या तो फिर CD8 टी सेल्स जो होते हैं वो सर्कुलेशन से बाहर आके इंट्रासेलुलर माइक्रोब्स जो कि सेल्स के अंदर है उन सेल्स को मारते हैं। तो ये एक पूरा एनिमेटेड वीडियो के तौर पे था, शॉर्ट वीडियो है, इसे लास्ट मोमेंट रिवीजन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। आई एम अगेन Dr. Amit Ranjan, your friend. I am MBBS and MD in pathology, and please subscribe to my channel and like the video. Thank you.